गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं सिंपैथेटिक एक्शन ऑन द हार्ट सेल। ठीक है, हार्ट सेल पर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। होप सो कि आपको ये चीज़ पता होगी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और हमारा सेकंड पार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक जो है वो हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाता है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डिक्रीज़ करवाता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ सिंपैथेटिक एक्शन पढ़ेंगे। तो सिंपैथेटिक एक्शन के जो रिसेप्टर होते हैं ये होल द हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एट्रियम, वेंट्रिकल एंड एओर्टा आल्सो। यहाँ पे होल हार्ट पर इसके हमारे जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सिंपैथेटिक एक्शन के। ठीक है, इंक्लूडिंग एस ए नोड एंड ए वी नोड। ठीक है, जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारे पास एस ए नोड पर होते हैं, एट्रियम पर होते हैं, ए वी नोड पर होते हैं। ए वी नोड पर थोड़े कम होते हैं और बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हमारे वेंट्रिकल्स पर या हमारे नीचे मेन मायोकार्डियम पर। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ सिंपैथेटिक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक कैसे काम करता है। सिंपैथेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो अपर वेना केवा है एंड लोअर वेना केवा है, यहाँ पे मेनली हमारे पास जो ब्लड वापस आता है बॉडी से, उसमें हमारे जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है, ब्लड का कितना वॉल्यूम आ रहा है ब्लड का, और हमारा कितना प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है बॉडी में तो प्रेशर को जनरेट करवाने के लिए हमारे ये रिसेप्टर जो है हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं। ठीक है, और अगर वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवाने के लिए हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव करते हैं कि इसको एक्टिव हो जाओ और हमें बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल या बहुत ज़्यादा कार्डिक आउटपुट चाहिए। ठीक है, एक एडिशनल चीज़ ये कि हमारा जो हायर सेंटर होता है, ये हार्ट का हायर सेंटर होता है, वो हमारे मेडुला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोज दिस इज़ द ब्रेन एंड यहाँ पे पॉन्स, इधर मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पीछे सेरिबेलम। तो हमारा जो ये इसका हायर सेंटर होता है ये हमारे मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ रिस्पायरेटरी सेंटर भी होता है और 2 सेंटर और भी होते हैं, कीमो सेंटर भी होता है और इसके एल्सपी सेंटर्स होते हैं। जब हम मेडुला को स्टडी करेंगे तो उसमें फर्दर स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं कि किस तरह ये वर्किंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्शन के लिए हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो हमारे बाय द नर्व्स रिलीज़ होती है हमारे हार्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं। तो अल्फ़ा रिसेप्टर क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे यानी इनसाइड द सेल ये अल्फ़ा रिसेप्टर है और इनसाइड द सेल हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन। ठीक है, तो ये जी प्रोटीन को एक्टिव करवा देते हैं। ठीक है, जब अल्फ़ा रिसेप्टर जी प्रोटीन को एक्टिव करवाते हैं तो ये अपना फंक्शन स्टार्ट करती है और ये जो जी प्रोटीन है ये हमारी एटीपी जो प्रेजेंट होती है सेल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती है सीएएमपी में। ठीक है, तो सीएएमपी की वैल्यू जब इंक्रीज़ करती चली जाती है, जब सीएएमपी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारे एडिनाइल साइक्लेज एक सेल मेम्ब्रेन के साथ एक प्रोटीन या एंजाइम होता है उसको एक्टिव करवा देती है। ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज जो है ये क्या करता है, ये हमारे पास एक प्रोटीन काइनेज ए होता है सेल के अंदर, उसको एक्टिव करवा देता है। मेन के ये एक सीरीज़ है पूरी पूरी, इसको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट करते हैं जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन के 3 पार्ट्स होते हैं, अल्फ़ा पार्ट, बीटा पार्ट एंड गैमा पार्ट। ठीक है, तो मोस्टली इसमें ये सारे काम करते हैं, मोस्टली एक काम करता है बाकी सारे काम करते हैं। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक है उस पर सिर्फ अल्फ़ा काम करता है, वो हम पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये 3 पार्ट होते हैं जी प्रोटीन के। ठीक है, तो जी प्रोटीन के ये तीनों पार्ट एक्टिव होंगे, ये हमारे पास एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट कर देंगे। सीएएमपी क्या करेगा, ये हमारे एक्टिवेट कर देगा एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, ये हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करेगा। जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होगी तो ये हमारे पास हमारे जो सेल में है आइनोट्रोपिक एक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देगी। आइनोट्रोपिक सेल एक्शन कैसे इंक्रीज़ होगा, जब ये हमारा सबसे पहले तो गैप जंक्शंस होते हैं सेल्स के दरमियान। होप्सो के लास्ट वीडियोस आपने देखी होंगी तो उसमें आपको पता होगा कि हर सेल से थोड़ा सा सोडियम या कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, कैल्शियम इन्फ्लक्स या सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से क्या होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स और सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से क्या होता है, हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये थ्रेशोल्ड पर चला जाता है। नॉर्मली जो हमारे मायोकार्डियम सेल्स होती है, नॉट एसए नोड और एवी नोड के अलावा जो
मायोकार्डियल सेल्स होते हैं उनका -90 जो है मिली वोल्ट ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और जो थ्रेश होल्ड होता है वो होता है 70 मिली वोल्ट। तब ये 70 मिली वोल्ट पे पहुंचता है, सोडियम और कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से ये हमारी नेगेटिविटी कम होती है, 70 पे आती है। तो यहाँ पे हमारे जो सोडियम चैनल्स होते हैं बहुत ज़्यादा वो ओपन हो जाते हैं और बेहद सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाती है सेल के, जिसकी वजह से ये एक थ्रेश होल्ड क्रिएट होता है, डिपोलराइजेशन होती है और ये डिपोलराइजेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, ये थोड़ा डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि किस तरह एक्शन पोटेंशियल काम करता है, ठीक है। तो ये सिंपली कि जब ये आयनोट्रॉपिक एक्शन बढ़ेगा तो हमारे पास थ्रेशोल्ड और डिपोलराइजेशन ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ जब यहाँ पे डिपोलराइजिंग पॉइंट पे पहुँचता है तो पोटाशियम बाहर जाना स्टार्ट होता है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे आता है, ठीक है। फिर कैल्शियम इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से एक प्लेटो फेज बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि जितनी मिकदार में कैल्शियम अंदर आ रहा है उतनी मिकदार में पोटाशियम बाहर जा रहा है, तो ये एक फेज़ बन जाता है, इसको बोलते हैं प्लेटो फेज़। और फिर हमारे पास जब कैल्शियम आना बंद हो जाता है उसके बाद पोटाशियम बाहर ही जाता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास रिपोलराइजेशन हो जाती है और अगेन ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। तो ये था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह एक ह्यूमन बॉडी पे काम करता है या हार्ट सेल पे काम करता है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।